हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में वर्गमूल से रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको वर्गमूल इजी से इजी क्वेश्चन पढ़ाए थे वर्गमूल के। अब देखेंगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन और इबारती क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 4900 का वर्गमूल निकालेंगे। तो आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हो या अभाज्य गुणनखंड करना हो, तो यदि इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो उसको हम पहले 2 से विभाजित करेंगे। तो देखिए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा। फिर ये 9 है तो 2 चौका 8, इसमें का एक जो बचा हुआ है पिछले में ऐड होगा तो 0 जो है वो 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 0 को ऐसे लिख लेंगे। फिर हम इसको लास्ट में फिर 0 है, फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसमें से एक बचा, पीछे 10 हुआ तो 2 पंजे 10। अब देखिए, लास्ट में विषम संख्या 5 है तो ये 2 से नहीं विभाजित होगा। तो देखिए, जब लास्ट में इकाई का अंक 5 हो तो कभी कभी वो 3 से भी करता है और नहीं तो वो डायरेक्टली 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम 5 से ले जाते हैं तो 5 दूना 10, इसमें से जो 2 बचा, पीछे 22 हुआ तो 5 चौक 20, 2 बचा 25 हुआ, पंचम 25। तो इस तरह 245 आ गया। अब फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 चौक 20, इसमें से 4 बचा जो ये 45 हुआ तो 5 नवा 45। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको वर्ग बताया था 7 की घात 2। तो 7 का वर्ग कितना है? 49। तो 7 से हम लेकर जाएंगे तो 7 सते 49 और 7 एकम 7। तो इस तरह जब हम इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 का एक जोड़ा बनेगा, एक 5 का बनेगा और एक 7 का। और जब हम जोड़ा बनाने के बाद तीनों जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो पहला जोड़ा 2 का बना था तो इसमें से 2 निकालेंगे, दूसरा 5 का है इसमें से 5, फिर तीसरा 7 का है इसमें से निकालेंगे 7। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 और 10 सते 70। तो इस तरह 4900 का वर्गमूल आ जाएगा 70। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47,089 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 47,089 का वर्गमूल 47,089। अब देखिए, इसका इकाई का अंक 9 है तो ये विषम संख्या से कटेगा। तो देखिए, 3 से तो विभाजित हुआ नहीं है, इसको हम डायरेक्टली 7 से काटेंगे तो 7 छक 42 होगा। इसमें बचा 7 छक 42, इसमें बचा 5 हासिल तो पीछे हो जाएगा 10, जो 0 जो है वो हो जाएगा 50। तो फिर लेकर जाएंगे हम 7 सते 49, फिर एक बचा ये 18 हुआ, 7 दूना 14 और फिर 4 बचा तो ये हुआ 49, 7 सते 49। इस तरह हम 7 से फिर लेकर जाएंगे तो 7 नवा 63, 7 छक 42 और 7 एकम 7। फिर 961 जो है वो 31 का वर्ग है तो इसको डायरेक्टली 31 से काट देंगे, फिर 31 एकम 31। तो इस तरह इसका जोड़ा बनेगा, एक 7 का और एक 31 का। तो दोनों में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो 7 गुणे 31 बराबर 7 का 31 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 होगा और 7 त्रिक 21। तो 47,089 का वर्गमूल आ जाएगा 217। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक बाग में आम के पेड़ कितने हैं? 2304। और कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको जो संख्या दी रहेगी उसी का वर्गमूल निकालना है।
तो देखिए 2304 का वर्गमूल, इसका इकाई का अंक जो है 2304, इकाई का अंक सम संख्या है, तो इसको हम 2304 इकाई का संख्या सम है, सम संख्या है, तो इसको हम 2 से लेकर जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें का एक हासिल, पीछे 10 होगा, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, फिर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, 2 दूना 4, एक बचा, ये हुआ 17, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर अभी 2 से जाएगा, लास्ट संख्या आप देखते रहिए, जब तक लास्ट इकाई का अंक सम संख्या आता है तब तक हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो जाएगा 2 नवा 18, 3 आया तो 9 आया तो 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो इस तरह कितने जोड़े बने? तो इसके 5 जोड़े बने हैं और पांचों जोड़ों में से हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। तो देखिए पहला एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें से हम एक एक जोड़े को बाहर निकालते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 बार गया था 2 से, तो हम लिख देंगे 4 बार 2, उसके बाद गुणे 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 3 48। तो इस तरह पंक्तियों की संख्या आ जाएगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार बांट दिया कि प्रत्येक टोली में उसके सैनिक ही कुल टोलियां रखते थे। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किए सेम वही चीज़ें करेंगे इसमें भी। तो 6561 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए इकाई का अंक जो है विषम संख्या था, तो इसको हम 3 से काटे विभाजित किए हैं। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और इसमें 2 बचा तो ये 26 हुआ, 3 अठे 24, 2 बचा तो ये हुआ 1 जो है, जब 2 इसमें का ऐड हुआ 1 में तो ये हो गया 21। तो 3 सते 21। इस तरह फिर 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर गया है 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर एक बार 3 से लेकर जाएंगे तो 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर 3 नवा 27, 3 एकम 3। अब हम इसका जोड़ा बना लेंगे। 3 का कितनी बार जोड़ा बना है? 4 बार। तो चारों जोड़े में से एक एक 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। तो इस तरह प्रत्येक टोलियों में सैनिकों की संख्या हो जाएगी 81। उम्मीद करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। तो इसमें प्रत्येक टोलियों में सैनिकों की संख्या आ गई थी 81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए 1890 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसके लास्ट का इकाई का अंक जो है 0 है, इसलिए हम 2 से लेकर जाएंगे। 1 तो हम पहले इसको 2 से लेकर जाएंगे। 2 नवा 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, एक हासिल, ये होगा 15, 3 पछे 15,
फिर 3 से इसको लेकर जाएंगे, 3 एकम 3, 3 पछे 15। अब यहाँ पर हम 0 को बढ़ाएंगे क्योंकि हमको 3 बार 105 105 105 रखेंगे, तब जब तीनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 315। तो याद रखिएगा, जब भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालें तो नीचे जो संख्या आई है गुणा करने पर वो उसकी आधी है या नहीं है। तो यदि हम 3 से लेकर गए, 315 को विभाजित किए हैं 3 से, तो हम 3 को जब 105 को 3 बार लिखेंगे और जब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 और 5 15 होगा और ये होगा 3। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 315। अब 105 को हम 3 से लेकर जाएंगे, 3 त्रिक 9, 3 पछे 15। अब इसको 5 से विभाजित करेंगे, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। तो देखिए इसका जोड़ा जो है सिर्फ 3 का एक जोड़ा बनेगा और बाकी के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो जब कोई ऐसी संख्या, ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने मतलब कोई भी संख्या दी हो कि इसने से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, तो आपको करना है कि जिसका एक जोड़ा बनेगा उस जोड़े को हटाकर बाकी जो संख्या है उसका गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का एक जोड़ा बना है, तो इसका जोड़ा जो है सिर्फ 3 का बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उस संख्या को हटाकर बाकी की संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो उसको हम अलग कर देंगे और बाकी 2 ऊपर है, फिर इसमें का एक 3 बचा हुआ है, फिर 5 है, फिर गुणे 7 है। इतनी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जब ऐसी संख्या हो कि इतनी संख्या में इतने से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, तो याद रखिएगा जिसका जोड़ा बनेगा उसको आपको नहीं लिखना है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूना 6 पंजे 30 और 30 सते होगा 30 सते, तो 7 0 0 7 त्रिक 21। तो इस तरह 210 आएगा इसका आंसर। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए हमने लिख कर भी इसीलिए वीडियो बनाई है नोट्स से, ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह हमको कॉपी में प्रेजेंट करना है। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि अतः वह छोटी से छोटी संख्या 210 है जिसका गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 180 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो इसका जोड़ा जो है किसका बन रहा है, तो इसमें जोड़ा बन रहा है 2 का एक जोड़ा और एक 3 का, और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो उसे हम इस तरह लिखेंगे कि इन गुणनखंडों का 5 का जोड़ा नहीं है, अतः 180 में 5 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 180 में अगर हम 5 से गुणा करें, 5 से गुणा, तो 5 0 0 5 अठे 40 के 0, 5 अठे 40 के 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 900। तो 900 को हम वर्गमूल के अंदर में रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये किसका वर्ग है। तो 900 जो है वो 30 का वर्ग है। आप लोग देख लीजिए, 30 की घात 2 अगर लिखते हैं तो 30 गुणे 30 बराबर होगा, 0 का दोनों 0 लिख लेंगे, फिर 3 त्रिक 9, तो 30 का वर्ग आ जाएगा 900। तो इस तरह ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। आप लोग जानते होंगे कि जो संख्या भिन्न में लिखी रहती है, मतलब p/q के रूप में लिखी हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हम कुछ परिमेय संख्याओं के वर्गमूल देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, 625/1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसको कर्ली के अंदर में रखेंगे, फिर पहले हम
ऊपर अंश को पी को जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके बाद 1296 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए पहले 625 का हम 5 से लेकर जाएंगे तो 5 एकम 5, एक हासिल बचा तो हुआ 12, 5 दूना 10 और पंचम 25। फिर 5 दूना 10, 5 का पहाड़ा 5 बार, पंचम 25, फिर 5 का पहाड़ा 5 बार 25, फिर 5 एकम 5। तो इस तरह इसका 5 का 2 जोड़ा बनेगा। और फिर 1296 का हम पहले लास्ट में इकाई का अंक है इसलिए 2 से विभाजित करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर अभी भी सम संख्या है, फिर 2 से लेकर जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए इसका इकाई का अंक 81 में इकाई 1 आ रहा है, इकाई का अंक। तो अब यहाँ 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको लेकर जाएंगे 3 से। तो 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो इस तरह इसका जोड़ा बन जाएगा 2 जोड़ा 2 2 का और 2 3 3 का। दोनों जोड़े को हम बाहर निकालेंगे तो 625 में हम 5 गुणे 5 लिखेंगे और बटे में इसका लिखेंगे 625 में क्या आया है, एक एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो 5 गुणे 5 होगा और बटे इसमें कितना जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा और 2 जोड़ा 3 का। तो इसमें से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे तो 3 गुणे 3 और पहले आया था 2 गुणे 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36। तो इस तरह दोनों का आंसर आ जाएगा 25 बटे 36। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जो आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना और दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने की विधियों को बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।